नमस्कार मित्रों, संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामायण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि भारत में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, रामायणम केन रचितम। और इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है, रामायण के रचयिता हैं। तीसरे तरीके से भी लिखा गया है इसमें, रामायणस्य रचयिता कः। तो रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। तो पहले का आंसर हो गया बी। ये काफ़ी परीक्षा में आया हुआ है, यूजीसी 1992 में, बीएचयू मैट 2012, बीएचयू बीएड 2012। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका स्रोत जो है, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, कपिल द्विवेदी जी की पुस्तक है। उस पर पेज नंबर 103 पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की? या इसको दूसरे तरीके से लिखा है, वाल्मीकि की रचना है। तो वाल्मीकि जी की रचना है रामायण। तो रामायण हो गया तो सी, दूसरे का आंसर हो गया सी। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, रामायण में श्लोक संख्या है। तो रामायण में श्लोक संख्या कितनी है? और इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बोला गया है यहाँ पर, रामायणे कति श्लोकाः। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोकाः, 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोकाः। तो बी का आंसर हो गया, बी आंसर हो गया तीसरे का। तो ये भी प्रश्न काफ़ी परीक्षा में आया है, यूजीसी में आया है 2010 में, और टीट सेट में आया है 2013 में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब चौथा प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्ये किम काव्यम आदि काव्यम कथयति। संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहते हैं? और इस प्रश्न को दूसरे तरीके से बोला गया है, आदि काव्य है। तो रामायण आदि काव्य है। तो इसका आंसर हो गया बी। चौथे का आंसर बी हो गया। और ये भी काफ़ी परीक्षा में आया, जैसे बीएचयू रीट में आया 2012 में, यूजीसी में आया 2010 में, और जेएनयू मेट में आया है ये 2015 में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसे भी आप संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, कपिल द्विवेदी जी की पुस्तक में पेज नंबर 112 पर देख सकते हैं। स्रोत इस प्रश्न के नीचे दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे बुक का नाम दे रखा है और पब्लिशर का नाम भी दे रखा है, जो लेखक हैं इसके और पब्लिश करने वाले हैं। तो उनकी पुस्तक में आप इसे देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है, चतुर्विंशति सहस्रीय संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम विद्यते। 24,000 संहिता किस ग्रंथ का नाम विद्यमान है, या किस ग्रंथ को कहते हैं? और इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है, आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति सहस्री अस्ति। आर्ष काव्य में 24,000 हैं। तो आर्ष काव्य कौन सा है 24,000 वाला? और इसको तीसरे तरीके से लिखा गया है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। और चौथे तरीके से इसी प्रश्न को लिखा गया है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता नामना प्रसिद्धम अस्ति। तो ये भी काफ़ी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और इसका आंसर है रामायण। तो रामायण आर्ष काव्य भी है और चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया बी। पांचवें का आंसर हो गया बी। तो अब छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण कीदृशम ग्रंथम अस्ति। वाल्मीकि रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। तो छठे का आंसर बी हो गया, महाकाव्यम। तो सातवां प्रश्न देखिए, रामचरितमानस
में कितने कांड हैं? रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि वाल्मीकि रामायण द्वारा, अर्थात वाल्मीकि रामायण से उसका स्रोत लिया गया है। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो इसका आंसर भी ए है। 7 का ए आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं, हम 8वां प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं, या वाल्मीकि कथा कितने कांडों में विभक्त है? दूसरे तरीके से इस तरीके से लिखा गया, और तीसरे तरीके से लिखा गया है ये प्रश्न, वाल्मीकि रामायणे कति कांडाः सन्ति। तो वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो 8वें प्रश्न का आंसर हो गया 7, 8 का बी। अभी इस तरीके से आगे चलते हैं। आर्ष काव्य है। अभी मैंने पहले बताया कि रामायण जो है आर्ष काव्य है, तो रामायण इसका आंसर हो गया बी। तो 9वें प्रश्न का आंसर हो गया बी। इसे आप देख सकते हैं, संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास तृतीय खंड, बलदेव उपाध्याय जी का है, पेज नंबर 2 पे ये दे रखा है इसके बारे में। और 10वां प्रश्न देखिए, रामायण को कहते हैं, तो रामायण को क्या कहते हैं? रामायण सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है, तो इसलिए इसे कहेंगे आदि काव्य। तो इसका आंसर हो गया डी। तो 10वें प्रश्न का हो गया आंसर डी। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, रामायणे प्रधान रसः कः? रामायण में प्रधान रस कौन सा है? और दूसरे तरीके से लिखा गया है, रामायणे प्रमुख रसः कः? और तीसरे तरीके से लिखा गया है ये प्रश्न, वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? और ये चौथे तरीके से लिखा गया है, रामायणे अंगीरसः कः? और 5वें तरीके से यही प्रश्न रिपीट किया गया है, उपलब्धेषु सर्वेषु रसेषु रामायणस्य अंगीरसरूपेण राराजते। अर्थात रामायण में कौन सा रस है प्रमुख रस, या अर्थात अंगीरस जिसे कहते हैं, वो कौन सा है? तो करुण रस इसमें प्रधान है रामायण। तो 11वें का आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, सो कहा श्लोकत्वम आगतः। किसके लिए कहा गया है ये? तो वाल्मीकि जी के लिए कहा गया है, क्योंकि उनका जो शोक था क्रोंच पक्षी के लिए, वो श्लोक में परिणत हो गया था, उसके लिए ये उक्ति है। तो 12 का आंसर हो गया सी, वाल्मीकि जी। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, अधस्तनेषु सत्य असत्य पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों में से सही, अर्थात सत्य और असत्य देखिए। तो सबसे पहला वाक्य है, भवभूतिना महाभारतम लिखितम। भवभूति द्वारा महाभारत लिखित है? नहीं, असत्य है, तो असत्य हो गया पहला। दूसरा दे रखा है, रामायणे रामस्य कथा वर्तते। रामायण में राम की कथा है? हाँ, बिल्कुल सही है, सत्य है ये। सी है, दशरथ अजस्य पुत्र आसीत। दशरथ अज के पुत्र थे? बिल्कुल सही है, सत्य है। दशरथ से माता अरुंधति आसीत। दशरथ की माता अरुंधति थी? असत्य, अरुंधति नहीं थी। 13, अब 2 असत्य हैं इसमें और 2 सत्य हैं। प्रारंभिक और अंतिम असत्य ए में दे रखा है, तो 13 का ए हो गया आंसर। तो आगे चलते हैं, 14वें प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम अदात। तो इसका आंसर है,
रामचरित की ज्ञान का अर्थ वाल्मीकि को किसके द्वारा दिया गया या वर दिया गया? तो जो वरदान दिया गया वो दिया गया ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी ने जब पहला श्लोक उनके मुंह से फूटा, उसके बाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से रामायण की रचना करने के लिए कहा। 15 प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न का आंसर हो गया सी, ब्रह्मा जी। अब 15वां प्रश्न है रामायणम कांडात्मकम स्मृतम। तो इसमें सप्त कांड हैं रामायण में, तो सी आंसर हो जाएगा। 15 का सी आंसर हो गया, सप्त। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? वही श्लोक और शोक के बारे में बात हो रही है। तो वाल्मीकि, पहले भी बताया, रिपीट हुआ ये प्रश्न। तो वाल्मीकि जी का जो शोक है श्लोक में परिणत हो गया था, तो वाल्मीकि जी आएगा, डी आंसर होगा इसका। तो 16 का प्रश्न का आंसर हो गया डी, वाल्मीकि का शोक श्लोक में परिणत हो गया। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। रामायण काव्यस्य रचना काल अस्ति। रामायण काव्य का रचना काल है। रामायण सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है, अर्थात इसका युग त्रेता युग होगा। तो प्रारंभिक युग त्रेता है, तो इस आधार पर इसका युग त्रेता माना गया है। तो रामायण का युग त्रेता हो गया, तो 17 का आंसर ए। इसी तरीके से 18वें प्रश्न देखते हैं आगे। वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आधारित है? तो वाल्मीकि जो रामायण है किसकी कथा पर है? राम जी की कथा पर है, तो राम कथा। तो राम कथा है सी नंबर पर, तो 18 का आंसर हो गया सी। अब आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है महर्षि वाल्मीकिना रामायणम वर्णितम। महर्षि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, क्या वर्णित है? तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण में युद्ध कांड तक वर्णित है, युद्ध कांड तक वर्णित है। तो युद्धम कांडम यावत, तो इसका आंसर हो गया सी। तो 19वें प्रश्न का आंसर हो गया सी। इसके नीचे स्रोत दे ही रखा है, सभी प्रश्नों के नीचे स्रोत दे रखे हैं। उन स्रोतों पर जाके आप उन्हीं पुस्तकों में, और पेज नंबर भी दे रखे हैं। जैसे इसमें दे रखा है स्रोत संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमाशंकर जी की बुक पुस्तक है, उसके पेज नंबर 128 पे देख सकते हैं। ऐसे ही सभी प्रश्नों के नीचे स्रोत दे रखे हैं, उन पुस्तकों में आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 20वां प्रश्न देखिए। रामायण कथाम वाल्मीकि कहा उपदेश। तो रामायण कथा वाल्मीकि के लिए किसने बताई या किसने जानकारी दी? तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को इसके बारे में जानकारी दी। तो 20वें का बी आंसर हो गया। रामायण कथाम वाल्मीकि का उपदेश, तो नारद हैं इसका आंसर बी। 20वें का आंसर बी हो गया। और इसी तरीके से 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है रामायणम भाषायाम लिखितम। रामायण किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो 21वें प्रश्न का आंसर है सी, संस्कृत। अब 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कस्य कृते आदि काव्यस्य संज्ञा प्रयुज्यते। किसके लिए या किसके लिए
आदि काव्य की संज्ञा प्रयुज्य मतलब प्रयोग हुई है। तो रामायण के लिए आदि काव्य कहा गया है। तो इसका आंसर हो गया डी। 22वें प्रश्न का आंसर डी। और 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है सुंदरकांडे सर्गाणाम संख्या। सुंदरकांड में सर्गों की संख्या है। सुंदरकांड में सर्गों की संख्या है 68। तो इसका आंसर हो गया ए। 23 का आंसर ए। अब 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न है आदि काव्ये सर्ग संख्या अस्ति। आदि काव्य में सर्गों की संख्या है। आदि काव्य किसके लिए कहा गया है? रामायण के लिए। तो रामायण में सर्गों की संख्या कितनी है? 500। तो पंचशतम। तो 24 का आंसर हो गया ए। अब 25वां प्रश्न देखिए इसी तरीके से। 25वां प्रश्न है वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? वही रिपीट कर दिया है प्रश्न। तो 500 सर्ग हैं। तो 25 का बी आंसर हो गया यहाँ पर। आगे देखिए 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न ये कहा है रामायणे कस्मिन् कांडे अहल्या शाप विमोचन वृत्तान्तोऽस्ति। तो रामायण के किस कांड में अहल्या शाप मुक्ति वृत्तांत है? तो बालकांड में। बालकांड 26 का सी आंसर हो गया। बालकांड में 26वें प्रश्न का आंसर हो गया सी। ये भी प्रश्न अच्छा है, यूजीसी में आया है, 12 में भी आया है, 14 में भी आया है। 27वां प्रश्न देखिए रामायणे श्रीरामस्य ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णितः। रामायण में श्री राम का ऋषिमुख पर्वत निवास वर्णित है। किस कांड में वर्णित है? तो ऋषिमुख पर्वत के बारे में वर्णित है किष्किंधा कांड में। क्योंकि जो बाली वगैरह थे उनके डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बस गए थे। तो किष्किंधा कांड में ये दे रखा है। तो 27 का आंसर होगा ए, किष्किंधा कांड में। जटायु 28वां प्रश्न है जटायु रावण युद्धम रामायणस्य कस्मिन् कांडे। जटायु रावण युद्ध रामायण के किस कांड में है? तो ये जटायु और रावण का युद्ध सीता अपहरण के समय हुआ है। तो 28 का आंसर हो गया ए, क्योंकि अरण्य कांड में हुआ है ये, जब जंगल में थे ये। तो अरण्य कांड में 28वें प्रश्न का हो गया आंसर ए। इसी प्रकार आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है रामायणे हनुमतः अंगुलीकीय प्रदान वृत्तान्तः कस्मिन् कांडे वर्तते। रामायण में हनुमान जी का अंगुली प्रदान करना वृत्तांत किस कांड में वर्णित है? तो ये 29वां प्रश्न कि रामायण में हनुमान जी की अंगुली प्रदान के बारे में वृत्तांत के बारे में पूछ रहे हैं किस कांड में। तो ये सुंदर कांड में वर्णित है। तो सुंदर कांड में हनुमान जी ने अंगुली प्रदान की गई है। तो 29 का प्रश्न का आंसर हो गया ए, सुंदर कांड में। तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है रामायणे हनुमतः समुद्रतरणं कस्मिन् कांडे वर्णितम। तो सुंदर कांड में ये वर्णित है। तो 30वें प्रश्न का आंसर हो गया सी, क्योंकि सुंदर कांड में ही हनुमान जी समुद्र को तैरकर पार करते हैं। तो इसका आंसर हो गया 30वें प्रश्न का सी। अब आगे देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वें प्रश्न में दे रखा है बाली वध रामायणे कस्मिन् कांडे। बाली वध रामायण में किस कांड में है? और दूसरे तरीके से लिखा गया इसको वाली वधस्य वर्णनम
अस्ति रामायणस्य। इकतीसवां प्रश्न देखिए, वालीवध रामायणे कस्मिन् कांडे, या दूसरे तरीके से लिखा गया है ये, वालीवध वर्णनम अस्ति रामायणस्य। वालीवध, वाली का वध रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो 31वें प्रश्न का ये आंसर है बी, क्योंकि किष्किंधा कांड में ये वर्णित है कथा। तो 31वें प्रश्न का आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं 32वें प्रश्न पर। 32वां प्रश्न है, रामायणे सबरी वृत्तान्तः कस्मिन् कांडे अस्ति। रामायण में सबरी वृत्तांत किस कांड में है? तो ये अरण्य कांड में है, क्योंकि जब वन में भटकते हैं राम, तब उस समय की कथा है। तो 32वें प्रश्न का आंसर हो गया बी, अरण्य कांड में। अब आगे देखते हैं 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न है, गंगावतरण उपाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे स्थितम। दूसरे तरीके से लिखा गया इस प्रश्न को, रामायणे गंगावतरण कथा कुत्र वर्णितः। रामायण में गंगा अवतरण कथा कहाँ वर्णित है? तो गंगा अवतरण की कथा कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो गया बालकांड में, क्योंकि बालकांड में विश्वामित्र जी के साथ इन्होंने गंगा अवतरण किया है। तो 33वें प्रश्न का आंसर डी हो गया, बालकांड में। अब 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, ऋष्यशृंगमुने रचितं रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम्। तो ऋष्यशृंग मुनि चरित्र रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो ये स्टार्टिंग में वर्णित है सबसे पहले, तो बालकांड में ये वर्णित कथा है ऋष्यशृंग के बारे में। तो 34वें प्रश्न का आंसर हो गया बालकांड में, डी। 34वें प्रश्न का आंसर हो गया डी। अब आगे चलते हैं 35वें प्रश्न पर। 35वां प्रश्न है, सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम। सुंदर कांड कहाँ निबद्ध है या किस में है? तो ये वाल्मीकि रामायण में है, तो वाल्मीकि रामायणे, डी आंसर हो गया इसका 35वें प्रश्न का डी। अब 36वां प्रश्न देखिए, सुंदर कांडे चंद्रोदयस्य वर्णनम अस्ति। सुंदर कांड में चंद्रोदय का वर्णन है। तो कैसा वर्णन है? शोभनम, अच्छा वर्णन है। तो 36 का आंसर हो गया ए। 36वें प्रश्न का आंसर हो गया ए, शोभनम, अच्छा वर्णित है। अब आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण अनुसारम दशरथस्य पुत्रेष्टियज्ञे पुरोहितः आसीत्। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में पुरोहित थे। तो कौन पुरोहित थे? ऋष्यशृंग। 37वें प्रश्न का आंसर हो गया बी, ऋष्यशृंग। तो बी आंसर हो गया इसका 37वें प्रश्न का। अब चलते हैं 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न देखिए, वाल्मीकि रामायणानुसारम शंबुकः केन हतः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंबुक किसके द्वारा मारा गया या शंबुक को किसने मारा? तो रामायण में राम ने शंबुक को मारा है। तो बी आंसर है, राम के द्वारा मारा गया। तो 38 का प्रश्न का आंसर होगा बी। अभी इसी प्रकार 39वां प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न है, का सीतायै दिव्य वस्त्र भूषणानि
प्रददाति। किसने सीता जी के लिए दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए? तो 39वें प्रश्न का आंसर है ये अनसुईया जी। तो अनसुईया जी ने सीता जी के लिए दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तो 39वें प्रश्न का आंसर हो गया बी। इसी प्रकार आगे चलते हैं 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न है इंद्रजित केन हतः। इंद्रजीत को किसने मारा या किसके द्वारा मारा गया? तो लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। तो 40वें प्रश्न का आंसर हो गया ए प्रश्न हो गया। 40वें प्रश्न का आंसर होगा ए। इसी प्रकार आगे चलते हैं 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न है रामः ताड़कावधं कस्य आज्ञया या चकार। राम ने ताड़का का वध किसकी आज्ञा पाकर किया? तो विश्वामित्र की आज्ञा पाकर किया था ताड़का का वध। तो विश्वामित्रस्य। तो डी आंसर हो गया इसका 41वें प्रश्न का डी आंसर। अब आगे देखते हैं 42वां प्रश्न देखिए। केन ऋषिणा राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थम याचितौ। किस ऋषि ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा? तो विश्वामित्र जी ने मांगा था। तो विश्वामित्र के द्वारा मांगा गया। तो विश्वामित्रेण बी आंसर हो गया इसका। 42वें प्रश्न का आंसर हो गया बी। तो आगे चलते हैं 43वां प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है 43वां। अशुद्धम युग्मम चुनुत। इसमें अशुद्ध युग्म चुनना है। तो अशुद्ध युग्म है इसमें रामायण पहला इसमें दे रखा है प्रश्न का बहुविकल्पी कि रामायणम प्रतिमा नाटकम। तो ये सत्य है, प्रतिमा नाटक है। रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम असत्य है। रामायणम उत्तर रामचरितम ये सत्य है। उत्तर रामचरित इसी से लिया गया है, उसी को देख के बनाया गया है। रामायणम अनर्घ राघवम ये भी रामायण से संबंधित है। तो बी इसका आंसर हो गया। 43वें प्रश्न का आंसर हो गया बी, क्योंकि ये अशुद्ध युग्म है। चवालीसवां प्रश्न देखिए। 44वां प्रश्न है निम्न में से कौन काव्य रामायण का उपजीवी नहीं है? तो कौन सा उपजीवी नहीं है? यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा काव्य या कौन काव्य रामायण का उपजीवी नहीं है? तो उपजीवी का मतलब है उससे संबंधित नहीं है। तो पहला है उत्तर रामचरितम संबंधित है। दूसरा है किरातार्जुनीयम ये संबंधित नहीं है। और रघुवंशम ये भी संबंधित है। महावीर चरितम ये भी संबंधित है। तो 44वें आंसर हो गया बी किरातार्जुनीयम ये रामायण संबंधित नहीं है। तो 44वें आंसर हो गया बी। अब 45वां प्रश्न देखिए। 45वां प्रश्न है रामायणम आश्रित्य यस्य कथा अस्ति। रामायण पर आश्रित जिसकी कथा है। तो रामायण पर आश्रित किसकी कथा है? तो 45वें प्रश्न का आंसर हो गया ए कुंदमाला। तो 45वें प्रश्न का आंसर हो गया ए कुंदमाला। तो इसी प्रकार 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। जिसकी कथा रामायण पर आश्रित नहीं है। तो किसकी नहीं है? सबसे पहला है महावीर रचितम इसकी आश्रित है रामायण पे। दूसरी है अभिषेक नाटकम ये भी उसी पर आधारित है।
तीसरी है मृच्छकटिकम, ये उस पर रामायण पर आश्रित नहीं है। तो 46वें प्रश्न का आंसर हो गया सी, मृच्छकटिकम। आगे देखिए 47वां प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न है वाली कहाँ का राजा था? तो वाली किष्किंधा का राजा था। तो डी आंसर हो गया इसका। 47वें प्रश्न का आंसर हो गया डी, किष्किंधा का। इसी प्रकार आगे देखते हैं 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न है सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते? अर्थात सुग्रीव नाम का पात्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो सुग्रीव की कथा वाल्मीकि रामायण में है। तो 48वें प्रश्न का आंसर हो गया बी, वाल्मीकि रामायणे। आगे देखते हैं 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति? श्री रामचंद्र का व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता प्रशंसा करते हैं। तो 49वें प्रश्न का आंसर हो गया डी। बयालीसवें 49वें प्रश्न का आंसर हो गया डी, हनुमंतम। अर्थात हनुमान जी के व्याकरण शास्त्रज्ञ की प्रशंसा श्री रामचंद्र जी ने की थी, तो उसके बारे में है। तो श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, अर्थात आंसर है इसका डी, हनुमंतम। 49वें प्रश्न का आंसर हो गया डी। 50वां प्रश्न देखिए। स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम? तो स्वर्ण रूपेण, स्वर्ण मतलब स्वर्णिम रूप, मृग रूप में पंचवटी में कौन सा राक्षस उपस्थित था या उपस्थित हुआ? तो मारीच जो है एक स्वर्ण मृग के रूप में आया था वहाँ पर वेश रखकर। तो 50वें प्रश्न का आंसर हो गया डी, मारीच। इसी प्रकार 51वां प्रश्न देखिए। रुमा इति कस्या नाम? रुमा किसका नाम था? तो पहला आंसर है सुग्री पत्नियां, विभीषण पत्नियां। तीसरा है अंगद मातो। चौथा है नल नीलियो मातो। तो 51वें प्रश्न का आंसर है सुग्रीव पत्नियां। तो इसका आंसर हो गया 51वें प्रश्न का ए, सुग्रीव पत्नियां। इसी प्रकार हम आज हम इतने ही 51 प्रश्न को देखेंगे और इसी तरीके हम वीडियो लगातार आपको देते रहेंगे, जिससे आपको सभी प्रश्न रामायण संबंधित हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं रामायण के वो आपको दिए जाएं। और इसी तरीके से अन्य पुस्तकों के भी हम प्रश्न लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।